नमस्कार, आप देख रहे हैं CNN न्यूज भारत और आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। तहसील मीरगंज में मंगलवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। समाधान दिवस में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 52 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 14 शिकायतों का अधिकारियों ने मौके पर ही निस्तारण कर दिया, जबकि शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजकर निर्धारित समय सीमा में निस्तारण के निर्देश दिए गए। प्राप्त शिकायतों में सबसे अधिक 18 मामले राजस्व विभाग से संबंधित रहे। इसके अलावा पुलिस विभाग से 10, पुलिस विभाग से 5, पूर्ति विभाग, विकास विभाग से 5, पूर्ति विभाग से 14, विद्युत विभाग से 1, शिक्षा विभाग से 1 और अन्य विभागों से संबंधित 2 शिकायतें प्राप्त हुईं। समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी ने फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों से शिकायतों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। सभी प्रकरणों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए शिकायतकर्ताओं को समय से राहत पहुंचाई जाए। डीएम अविनाश सिंह ने बताया कि समाधान दिवस में प्राप्त कुल 52 शिकायतों में 14 का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। सर, मीरगंज समाधान दिवस में आज आपने शिकायतें सुनी है। सर, क्या कुछ कार्रवाई की गई है कि आज किसी अधिकारी के खिलाफ? देखिए, संपूर्ण समाधान दिवस में आज कुल मिलाकर 56 के करीब एप्लीकेशन आई है, जिसमें 11-12 का निस्तारण किया गया है। कुछ शिकायतें आपूर्ति विभाग की थी, जिसमें कि राशन कार्ड वो लोग बनवाना चाह रहे थे। कुछ शिकायतें राजस्व की थी, कुछ PWD की थी, कुछ शिकायतें हमारे विद्युत आपूर्ति को लेकर या बिल को जो ठीक करने की मामला, वो मामला भी सामने थे। कुछ पुलिस विभाग से था। तो सब अलग अलग विभागों की किसी पर्टिकुलर यहाँ पर कुछ चकबंदी की जैसे थी, किसी पर्टिकुलर किसी एक विभाग की बहुत ज़्यादा शिकायतें नहीं थी। और ओवरऑल आज चूँकि जो एक रेगुलर शनिवार को होता है संपूर्ण समाधान दिवस, उस दिन ना होकर आज दूसरे दिन हो रहा है, क्योंकि उस दिन हमारा कुछ अन्य कार्यक्रम लगे हुए थे, तो उसकी वजह से उसको डालकर आज किया गया है। तो कम मेरे ख्याल से इसका प्रचार प्रसार हो जाने की वजह से हो सकता है कुछ कम एप्लीकेशन आए हैं, लेकिन तब भी सब मिला के 56 आई हैं। और हम लोग का एक प्रयास होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिकायतकर्ताओं तक ये बात पहुँच सके कि और वो यहाँ पर आएँ और अपनी समस्याओं का समाधान कराएँ। कोशिश ये भी है कि कुछ चीज़ों पे हम लोगों ने सभी, जो चाहे हमारे पुलिस अधिकारी हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, सब लोग मिलजुल कर इस बात को देखें कि कुछ ऐसी शिकायतें भी आई हैं कि जो किसी एक विडो औरत का जो डॉक्यूमेंट्स उसके नाम के, उसके आधार कार्ड आदि फर्जी बनाने की शिकायत आई है और उसमें लोगों ने तहसीलदार कोर्ट में मामला भी डाल रखा है। उसकी भी हम पूरी जांच कराएंगे और निश्चित प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है कि प्रकरण में गड़बड़ी है और निश्चित रूप से हम इसकी पूरी जांच कराएंगे और उसकी जो भी एक वीडियो है उसकी पूरी मदद की जाएगी। इसी प्रकार 1-2 चीज़ें और आई हैं जिसमें फोर्जरी की और अप्लिकों में हेरा फेरी करने की शिकायतें हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे लोग जो भी होंगे, जो लोग चाहे इसमें जिन्होंने किया है और जिन्होंने इसमें सहायता की है, दोनों के ही खिलाफ जो है कठोर कार्रवाई। सर, कुछ लोगों का कहना था कि IGRS पे लगातार उन्होंने शिकायत करी थी, जिसके बाद में निस्तारण नहीं हुआ और वो लगातार तहसील दिवस पे भी शिकायत करने आ रहे हैं। फतेहगंज पश्चिमी में नाला में सफाई को लेकर देखिए, कुछ ये जो अभी हमने भेजा था मौके पर भी, एक हमारी टीम गई हुई है नाले को देखने के लिए, नायब तहसीलदार को भी, और हमने उसको पूरा मौके पे इसीलिए भेज दिया। नायब तहसीलदार, वहाँ का लेखपाल और शिकायतकर, आज मैंने 3 मामलों में जो शिकायतकर्ता आए थे उन्हीं के साथ टीम बनाकर मौके पे भेजा है कि मौके पर जाकर देख लें और उन समस्याओं का तत्काल समाधान कर दें। तो नाले के लिए भी EO को बुलवाया गया था और तत्काल उनसे कहा गया है कि 3 दिन के भीतर पूरा नाला साफ कर दें, जिससे कि कहीं भी किसी भी उसमें वाटर लॉगिंग वगैरह ना होनी चाहिए। तो सभी शिकायतों के हिसाब से संबंधित अधिकारियों को क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं आपके द्वारा? देखिए, आप सभी लोगों को मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जो हमारा कॉमन मैन है, एक आम आदमी है, उससे जुड़ी हुई जो भी शिकायतें हैं और उन शिकायतों की प्रथम दृष्टया जांच कर लिया जाए और जांच करने के बाद अगर शिकायतें मतलब सही हैं तो तत्काल उसका निराकरण किया जाए, उसका समाधान दिया जाए। अगला कोई भी हो, कितना भी वो पावरफुल भी हो, कितना भी वो आप कह सकते हो कि रसूखदार हो, लेकिन हमारा और हमारे प्रशासन का पूरा जो जोर है वो लोग हैं जो कि कॉमन मैन हैं, आम आदमी हैं और प्रशासन उनके साथ हर समय खड़ा है। थैंक यू सर। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लवली गुप्ता है। कहाँ की रहने वाली है? मोहल्ला मेवात, वार्ड नंबर 4, मीरगंज की रहने आज वाली। आपने डीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया है, क्या मामला है? जी सर, हमारे पानी के निकास का और 4 फीट रास्ते का विवाद है जो पिछले 50-60 साल से चल रहा है। पानी उसी रास्ते से बह रहा है बिना रोक टोक के। ये मीरगंज का ही है
तो अब उन्होंने वो कह रहे हैं कि हमने ये 4 फीट का रास्ता खरीद लिया है, आप अपना पानी बंद करो या आगे मोड़ो। तो सर हम आगे मोड़ ही नहीं सकते क्योंकि हमारा घर हमने पुराना लिया था, तब नाले उले बने नहीं थे, पानी का निकास पीछे ही था और रोड से हमारा घर बहुत गहरे गड्ढे में है। खरीदा किसने? खरीदा हमने, बेचा हमने सरदार अमरीक सिंह के बेटे, वो क्या नाम है, वो अमरीक सिंह से ही खरीदा था। तो अब वो कह रहे हैं, उन्होंने हमारे पड़ोसी ने मकान ले लिया तो अपना तो गेट और खोल लिया। हमने जब गेट कहा कि चलो नाली बंद हो जाती है, साफ़ सफाई के लिए गेट खोल लें, तो वो भी हमारा काम रुकवा दिया। और हमारी वो पड़ोसी का नाम सुरेश चंद्र शर्मा, उनके बेटे विपिन द्विवेदी और राजेश द्विवेदी। उन्होंने परसों रात हम पानी हमारे दुकान में भर गया तो हमने कि चलो थोड़ी सी मिट्टी हटा देते हैं जिससे पानी निकल जाए। तो उन्होंने अचानक गेट खोला और डंडे बरसा दिए हमारे हस्बैंड के यहाँ पे डंडा लगा के, और इसके भाई बड़े भाई के कोनी ओनी में कान में से खून निकल आया। अच्छा हम लोग बहुत नीचे थे, उन्होंने गेट खोला, उनका ऊंचा कमर तक मकान है, सीधे गेट खोल के डंडा बरसा दिया, ना पूछा ना कुछ। तो क्या आश्वासन दिया डीएम साहब ने? उन्होंने कहा है अभी टीम भेज रहे हैं वहाँ पे, निरीक्षण कर पाएंगे। हमने हमारी डीएम साहब से यही प्रार्थना है कि जब तक कोई विवाद ना हो और पानी निकास का रास्ता खोल दिया जाए, जिससे कि पानी हमारे घर में दुकान में न भरे। हमारे रोजगार की जगह गंदा पानी आ रहा है, कहीं फिर सामान रखने की जगह भी नहीं, सब बेकार इलेक्ट्रॉनिक का सामान है सर, बक्से हैं टीन का, लोहे का, सब जंग आ जाएगी, की हो रही है। और वो हमें धमकाते हैं, कह रहे हैं कहीं भी जाओ हम तो बनाएंगे। वो किसी अधिकारी की मानना ही नहीं चाहते हैं।